तो मेरे भाइयों अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, अब रिफ्रैक्शन में हम लोग जो हमारे लेंसेज होते हैं या ग्लास होते हैं जिनके पार लाइट पास हो जाती है, उसको समझेंगे कि ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे हम समझेंगे। तो जैसे जो हमारे को दे रखा है एक लेंस, ठीक है ना, तो यहाँ हम लेंस पढ़ेंगे। तो एक मान लो कोई लेंस होगा, तो उससे लाइट जब पास करेगी तो कैसा रिफ्रैक्शन होगा उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले समझाता है कि लेंस क्या होता है। तो लेंस कहता है कि लेंस ना एक क्लियर और सी थ्रू ऑब्जेक्ट है जिसके आप आर पार देख सकते हो, और ग्लास से या फिर प्लास्टिक से बना हुआ होता है। जो हमारे चश्मे होते हैं उसके जो लेंस होते हैं, है ना, या तो वो ग्लास से बने हुए होते हैं कांच के, या फिर वो प्लास्टिक से बने होते हैं। आजकल प्लास्टिक से बने हुए होते हैं ज्यादातर, और उनका ना कर्व्ड सरफेस होता है जो लाइट को बेंड करने में मदद करता है। मतलब उनका जो सरफेस है ना वो कर्व्ड होगा, या तो इस तरीके से कर्व्ड होगा या फिर इस तरीके से, जिस वजह से जब लाइट पास करेगी तो वो किसी भी डायरेक्शन में पास करके बेंड होगी, या तो दूर चली जाएगी या कहीं पास में आने की कोशिश करेगी। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर रहेगा, ठीक है ना। ह्यूमन आई में ये चीज बहुत काम आती है, इसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा अभी। कहता है लेंस जनरली हम ग्लास चश्मे में यूज करते हैं, कैमराज में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, प्रोजेक्टर्स में यूज करते हैं, और आंखों में, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो भी लेंस ही होता है, ठीक है ना। आंखों में जो हमारी आंख है वो भी एक लेंस है, ठीक है। तो कहता है लेंस के टाइप्स की बात करो तो लेंस ऑब्वियस सी बात है दो टाइप के, जैसे हमने कनकेव कन्वेक्स पढ़ा था। तो कहता है कि लेंस दो टाइप के होते हैं। एक सबसे पहला कन्वेक्स को डिस्कस करा है, जिसे कन्वर्जिंग बोला गया। देखो मिरर में ये उल्टा होता था, मिरर में जो कन्वेक्स होता था वो डाइवर्जिंग नेचर का होता था। अब कन्वेक्स होता कैसा है, देखो इस तरीके से शेप होती है इसकी, मतलब इस तरीके से, ऐसे मान लो एक सर्कल जा रहा है, इस तरीके से एक सर्कल जा रहा है, तो बीच का जो पोर्शन है इस तरीके से जो बना हुआ होता है वो हमारा कन्वेक्स होता है। और लाइट जब भी इससे जाती है ना, तो ध्यान रखना जब भी लाइट इससे पास करती है तो ये उल्टा है कनकेव मिरर का। मतलब कनकेव मिरर में यहाँ पर कन्वर्जिंग होता था, और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग है। मतलब जब भी लाइट पास करेंगी तो बेंड होगी अंदर की तरफ, ऐसा समझ लो, अंदर की तरफ बेंड होगी। हमारा जो आंखों का लेंस होता है ना, उसमें भी कन्वेक्स ही होता है। यानी कि मैं देखो हल्का सा एक चीज रिलेट करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये हमारी आंखों का लेंस है कन्वेक्स, तो लाइट हमें पता है आएगी तो बेंड करेगी, और बेंड करके हमारी आंखों के पीछे एक स्पॉट होता है जिसे रेटिना कहते हैं हम। यहाँ पर हमारी आंखें में जो एग्जैक्ट इमेज बनती है। तो जब भी मगर मान लो ये जो लेंस है, ये जब इसे बेंड करा रहा है और रेटिना पे लाइट ना मिले, पहले मिल जाए या दूर जाके मिले, तो इसका मतलब हमारे को अभी प्रॉब्लम है। हमें इस विजन का जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको दूर करने के लिए एक्स्ट्रा अलग से लेंस लगाने पड़ते हैं, या तो इस टाइप का, या वो इसे हम हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, चश्मे वाली बीमारियां कहते हैं, ठीक है ना। ये डिफेक्टिवनेस होता है, क्लियर है। तो ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, इसको मैंने ह्यूमन आई में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो ये वही वाला लेंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। बोलता है कि जो बीच का पार्ट है ना ये थिकर होता है, और जो है पतला होता है एजेस, किनारों से, ठीक है ना। और इसका फ्रंट लुक ऐसे सर्कुलर टाइप दिखाई देता है, ठीक है। और ये लाइट रेस को जब भी इसके पास आती है ना तो उन्हें बेंड करता है, मतलब कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, बेंड, मोड़ता है, बेंड करता है, ठीक है ना। और ये एक सिंगल पॉइंट पे, एक फोकस पे ही जाता है। देखो इस तरीके से, एग्जांपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो कन्वेक्स लेंस होता है। जो भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी देखते हो ना वो भी कन्वेक्स लेंस होता है। और इफ यू फोकस सनलाइट विद इट, इट कैन बर्न पेपर। क्यों, इसको समझा देता हूँ पेपर को बर्न कैसे कर देगा। जैसे मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो लाइट आ रही है ऐसे, सारी लाइट हम ला रहे हैं, हमें पता है बेंड होगी, तो हम एक एग्जैक्ट पॉइंट पे जिससे बेंड होगी ना वहां पे कागज रख दो, तो सारी हीट एक एग्जैक्ट पॉइंट पे ही चली गई, सारे फोकस पॉइंट पे मिल गए। अब उस पर एक्सट्रीम हीट आने लगी और वो चीज थोड़ी सी बर्न करने लग जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कनकेव पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन कनकेव लेंस पे, ठीक है। कनकेव लेंस का क्या है, कनकेव को डाइवर्जिंग नेचर का कहा गया है यहाँ पे। डाइवर्जिंग मतलब ये दिख ही रहा है, देखो। अब इसमें पता है क्या सीन है, इसमें जब लाइट आ रही है ना तो दूर भाग रही है, इसमें जो लाइट आ रही है दूर भाग रही है, इसमें जो लाइट आ रही है दूर भाग रही है, इसमें जो लाइट आ रही है दूर भाग रही है। डाइवर्जिंग नेचर का उल्टा है, कनकेव मिरर में कन्वर्जिंग नेचर था, यहाँ डाइवर्जिंग है। तो अब सीन पता है क्या, आप देखो, आप समझ गए हो। अब अच्छा एक चीज थोड़ा रिलेट करो, कनकेव मिरर था, कन्वेक्स मिरर था, क्योंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता था, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का होता था तो बहुत सारे केसेस, 6 केसेस हमने पढ़े थे, 6 टाइप की इमेज बनती थी। ये कन्वेक्स नेचर का होता था तो दूर भाग जाता था ये, है ना। इसीलिए फोकस पे पीछे की तरफ इमेज हम इमेजिनरी बनाते थे। तो अब इनमें दोनों में फर्क मैं पता जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि इसमें बहुत सारे केस बनते थे बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारा कनकेव लेंस है, तो ये हमारी लाइट जब इस पे आएगी तो ये दूर भाग जाएगी, पास करके दूर भाग जाएगी। अब खुद सोचो कि ये तो दूर भाग रही है, तो इमेज बनने का चांस तो प्रॉब्लम वाला है, बनेगी नहीं इमेज। तो इसको हम पीछे फिर बनाते हैं इमेज, जैसे हम कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर में बनाते थे। इस वजह से इसके ज्यादा केसेस नहीं निकलेंगे, 1 से 2 केस निकलेंगे, इसके ज्यादा केस नहीं निकलेंगे। लेकिन वहीं पे हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वहां बहुत सारे केस के चांसेस होते हैं बिकॉज कन्वर्जिंग नेचर का है।
अलग अलग जगह से इमेज आएगी, अलग अलग जगह पे मिलेंगी, बहुत सारे केसेस बनने के चांसेस रहेंगे। हमें वही केसेस पढ़ने हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि डाइवर्जिंग नेचर का है। कहता है ये किनारों से मोटा होता है, बीच से पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है। और जो जनरली हम दूर की नजर जब कमजोर होती है तो हम जो लेंस का यूज करते हैं उसको, वो हम कनकेव लेंस को ही यूज करते हैं। और कहता है ये जैसे इसमें लाइट पास करती है ना, तो ये इसे स्प्रेड कर देता है डाइवर्जिंग रे की वजह से। और इससे जो होती है ना, चीजें जो होती हैं वो स्मॉलर दिखाई देती है, जिसको हम ग्लास में देखते हैं ना। जनरली आप कभी भी किसी का कनकेव लेंस देखना, तो आप जब कभी किसी का कनकेव लेंस मतलब चश्मा लगा के देखोगे, आप बोलोगे अरे बड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो सेम वही चीज होती है इसमें, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर कोई इसको ऐसे लगा के देखे, हालांकि थोड़ा जब आप मुझे देख रहे होगे इसके अंदर, मैं आपको जब दिख रहा हूँ तो एज कम्पेयर टू थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं इन लेंस के बारे में, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं हमारे दो टाइप के लेंस होने वाले, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो कन्वेक्स लेंस की इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ रहे हैं। तो देखो ये जैसे मान लो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, इसके बिल्कुल बीच वाले पार्ट को ऑप्टिक सेंटर कहा जाता है। एग्जैक्ट सेंटर होता है लेंस का, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर। और रे जो होती है, लाइट पास करती है इस पॉइंट से, वो डिपेंड करती है वो। और हाँ सॉरी, ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो इस पूरे केस में ऐसे स्ट्रेट पास करी लाइट और इस पर्टिकुलर ऑप्टिकल सेंटर से होके गई, तो इस केस में लाइट ना बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। मतलब वो अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है तो वो बेंड नहीं करेगी, ना कनकेव ना कन्वेक्स, ऐसे डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं होगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। बाकी इसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जैसे ही हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कहते थे। और बाकी एक स्ट्रेट लाइन हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, इसको फिर से कहा गया है। बाकी ये मेन लाइन होती है जो डिस्टेंस नापने में काम आती है, ये वाली डायग्राम में जो हम देख रहे हैं। अब ऐसे मैं समझा देता हूँ, आगे भी आएगा। जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और इससे जो हमारा फोकल लेंथ है, जैसे यहाँ पे भी हमारा फोकस पॉइंट है, जहां पे भी हमारी लाइट अगर कन्वर्जिंग नेचर की है, ये कन्वेक्स लेंस है, जहां पे भी हमारा पॉइंट बेंड करता है, जहां पे भी हमारी लाइट, तो उसको हम प्रिंसिपल फोकस लेंथ कहते हैं, उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। उसे जैसे समझा ही रखा है, देखो प्रिंसिपल फोकस कहता है। कन्वेक्स लेंस की अगर आप बात करोगे, ये कन्वेक्स लेंस है हमारा, बड़े ध्यान समझना। कहता है मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में इस फोकस पॉइंट की बात करते हैं। तो कहता है जो पैरेलल रे है ना, जब सारी एक दूसरे के पास, मतलब जैसे मान लो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, कहता है इस केस में जब भी सारी पैरेलल लाइन ऐसे, जब सारी लाइन ऐसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे से जाएगी सारी पैरेलल लाइन, तो वो एक एग्जैक्ट पॉइंट पर टकराएगी, जैसे सेम हमने उसमें पढ़ा था मिरर में। तो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे टकराती है सारी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मिलेंगी इस तरीके से। जब सारी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे इस तरीके से मिलेगी, वो हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, ठीक है ना। और वो फोकस जो होता है ना, हमेशा वो लेंस के अपोजिट साइड पे होगा। ऑब्वियस सी बात है, लाइट पास कर रही है यहाँ पे वापस तो आ नहीं रही, तो जब वापस आती थी कनकेव मिरर में, इसलिए वहां पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड है लेंस के, ठीक है ना। लेकिन कनकेव लेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइट तो स्प्रेड आउट हो जाती है, लाइट आ रही है भाग रही है, लाइट आ रही है और भाग रही है इस तरीके से। तो इसका मतलब इसमें जो है ना, वो ऐसी नजर आ रही है कि यार वो प्रिंसिपल फोकस, मतलब इसमें ऐसा समझ लो, ये हमारा कनकेव लेंस है और ये हमारी लाइट पैरेलल गई, दूर भाग गई, ये हमारी पैरेलल लाइट दूर भाग गई, ये भी आई दूर भाग गई, ये भी आई दूर भाग गई, तो ये तो मिलने वाली नहीं है। तो इमेजिनरी पॉइंट बनाया जाता है कि यार ये ना शायद यहाँ मिल रही है, ये शायद ना लाइट यहाँ से आ रही है, ये शायद ये वाली लाइट भी ना यहाँ से आ रही है, ये शायद ये वाली लाइट भी यहाँ से आ रही है। तो इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारी इमेज है, ठीक है ना। और यहीं पे इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहीं पे इसको फोकस बना दिया जाता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अभी यहाँ पर हम F1 की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना F1 मतलब इस तरफ इस वाले फोकस की बात हो रही है और इस तरफ इस वाले फोकस की बात हो रही है, दूसरे वाले की भी हम बात नहीं कर रहे। बाकी फोकल लेंथ की बात करते हैं, कहता है जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस है ना, इनकी जो दूरी है इसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। बिल्कुल सेम चल रहा है, देखो जैसे हम वहां पढ़ रहे थे। और इसको आप सेंटीमीटर मीटर में नापते हो और इससे पता चलता है कि कितना पावरफुल लेंस है। अब इस चीज को मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और हमारी फोकल लेंथ मान लो यहाँ बनी, ठीक है, और एक और हमने कन्वेक्स लेंस बनाया और इसमें फोकल लेंथ मान लो हमारी यहाँ बन रही है। इसका मतलब यहाँ, मतलब मैं थोड़ा सा इसको आगे दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे मान लो, क्योंकि हमें पता है कन्वेक्स लेंस में लाइट जाती है, यहाँ पे बेंड हो रही है, यहाँ पे बेंड हो रही है। अब देखो चीज समझना, ये वाला पार्ट ह्यूमन आई में बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। यहाँ पे लाइट आ रही है, थोड़ा दूर जाके बेंड हो रही है, आप कह रहे हो भैया थोड़ा दूर जाके बेंड हो रही है, इसमें जल्दी बेंड हो गई थी फर्स्ट केस में। अब इस फर्स्ट केस में जल्दी बेंड हो गई थी तो फोकल लेंथ आपने देखा छोटी है, इसमें दूर जाके बेंड हुई थी, तो इसका मतलब फोकल लेंथ बड़ी है। अब मेरी बात ध्यान समझना, फोकल लेंथ इस केस में छोटी थी, इस केस में फोकल लेंथ बड़ी थी। अगर फोकल लेंथ छोटी हुई, इसका मतलब लेंस ज्यादा बेंड हो रहा है, इसका मतलब जो है लेंस पावरफुल है, ज्यादा बेंड कर पा रहा है, ताकि लेंथ तभी छोटी बन रही है। लेकिन इस केस में आप देखो फोकल लेंथ बहुत दूर जाके बन रही है,
बिकॉज बेंड थोड़ा लेट हो रही है। तो इसका मतलब जो लेंस है ना वो इतना पावरफुल नहीं है कि उसको ज्यादा दूर तक बेंड करा पाए, ठीक है ना। तो दूर जाके बेंड हो रहा है, यानी कि लेंस इतना पावरफुल नहीं है उसे दूर बेंड करा पाए, जल्दी बेंड करा पाए, दूर बेंड करा रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ हमारी बड़ी आ रही है, इसका मतलब लेंस इतना पावरफुल नहीं है, लेस पावरफुल है एज कंपेयर टू फर्स्ट डायग्राम, ठीक है ना। और कन्वेक्स लेंस में ध्यान रखना फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव में नेगेटिव होती है। इस बात को कैसे समझे भाई, कुछ भी नहीं है, बेसिक सी बात है। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, मान लो ये हमारा कनकेव लेंस है। अब आपको पता है इसमें लाइट यहाँ पर कन्वर्जिंग नेचर है, यहाँ मिलती है। और आपको पता है ग्राफ वाला सीन, ग्राफ में ये साइड का जो वैल्यू होती है, रेड से बनाते हैं, ये साइड का जो वैल्यू होती है हमें पता है राइट साइड पे पॉजिटिव आती है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग नेगेटिव आती है। तो फोकल लेंथ हमारी राइट साइड पे बन रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होने वाली है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है इसमें ये डाइवर्जिंग नेचर का है, दूर भाग जाती है लाइट दूर भाग जाती है। तो इमेज हम यहाँ बनाते हैं, इमेज हम यहाँ बनाते हैं, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है ये इमेज। अब हमें पता है कि लेफ्ट साइड जो होती है वो नेगेटिव वैल्यू दिखाती है एक्स एक्सिस की, तो बस इसी तरीके से आपको बोल रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, अब देखो दोनों केस को बड़े ध्यान से समझ लेना। कहता है सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। कहता है जो भी लेंस है ना, जो भी लेंस का सरफेस बना है वहां से सेंटर उस स्फीयर का, मतलब ये जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इन दोनों से कन्वेक्स लेंस बना, तो उन दोनों का जो सेंटर है, उन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को हम कहते हैं दोनों का कॉमन पॉइंट। हम जब बना भी रहे थे जो हमारा, हम जैसे इस तरीके से एक सर्कल होता है, इस तरीके एक सर्कल है, हमें पता है कि ये कन्वेक्स लेंस हमारा बना हुआ है, तो यहाँ से जो सेंटर है और यहाँ से जो सेंटर है ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, बस और कुछ नहीं है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। कनकेव लेंस में थोड़ा इस तरीके से होता है, जैसे मान लो हमें पता है कि अब कनकेव लेंस तो इस टाइप का बन गया, ये हमारा कनकेव, तो यहाँ से जो सेंटर की दूरी है ये, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये हमें पता है सेंटर से उस पॉइंट की बाउंड्री तक जो दूरी होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एक रेडियस, ठीक है। तो रेडियस की लेंथ है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब देखो बहुत ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारा कन्वेक्स लेंस बना है, लेकिन इस सेंटर से ध्यान समझना, देखो इस सेंटर से ये हमारा ऑप्टिकल पॉइंट है, ये हमारा ध्यान से देखना, ये इतना लेंथ, यहाँ इसको देखो, ये हमारा रेडियस है, ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ पर अगर आप रेडियस देखोगे तो देखो ये पॉइंट हमारा रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आप जाओगे तो ये इतना पॉइंट रेडियस है हमारा, और यहाँ हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये जो पॉइंट है वो हमारा रेडियस है, ठीक है। कहता है अ लेंस हैज टू सरफेस सो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके भी दो सरफेस थे, पहला सरफेस और ये अपना दूसरा सरफेस, तो इसीलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, यहाँ पे भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहे हैं, और ये हमेशा लेंस के आउटसाइड ही लाई करता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर जो होता है वो हमेशा लेंस के बाहर ही होता है, तो इस चीज को समझाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। बाकी ये वाले केस में दोनों में हम पहले देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और रेडियस की बात कर लेते हैं। तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर ये हमारा, ये, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसे हम, बड़े ध्यान समझना, इसे हम कहते हैं हमारा रेडियस। और इट शोज हाउ कर्व्ड द सरफेस इज, मतलब ये आपको बताता है कि आपका जो सरफेस है वो कितना कर्व्ड है। बाकी आपको कहता है जितना बड़ा रेडियस होगा इसका मतलब इतना ही कम कर्व्ड लेंस का सरफेस है। मतलब जब अगर बड़ा रेडियस हुआ इसका मतलब जो कर्व्ड लेंस है, जो लेंस का थोड़ा कर्व्ड ये जो हिस्सा हुआ पड़ा है उतना कम है। अगर मतलब मान लो ये कर्व्ड हिस्सा ज्यादा हुआ पड़ा हो तो इसका मतलब रेडियस जल्दी आ जाएगा, ज्यादा कर्व्ड हुआ पड़ा है तो इसका मतलब सर्कल छोटा होगा, है ना, तो इसलिए रेडियस जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर कर्व्ड कम हुआ पड़ा हो, इतना हो, तो हमें पता है सर्कल बड़ा बनेगा, और सर्कल बड़ा बनेगा तो फिर रेडियस जो है वो एक तरीके से लेस कर्व्ड बड़ा रेडियस, ठीक है ना। चलो बाकी अपर्चर की बात करते हैं। हमने मिरर में भी अपर्चर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो जनरली मान लो ये हमारा, अगर हम पूरा देखें ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो इसका अपर टू लोअर जितना भी डिस्टेंस है इसे ही हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बाकी जो अपर्चर होता है लेंस का वो डायमीटर कहलाता है लेंस का, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से लेंस का ये डायमीटर आप कह सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से, समझ रहे हो। बाकी ये आपको बताता है कि कितना जो है एक साइड से दूसरी साइड कितना वाइड है लेंस, ठीक है। और एक लेंस का अगर छोटा अपर्चर हुआ तो वो छोटी अमाउंट की लाइट पास करवाएगा अपने से, और अगर बड़ा अपर्चर हुआ तो इसका मतलब ज्यादा लाइट पास करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें इसमें रियल इमेज किस में बन रही है, वर्चुअल इमेज किस में बन रही है, तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। कन्वेक्स में हमने देखा है, ऊपर हम देख चुके हैं, कन्वेक्स में क्या है, लाइट पास कर रही है तो सामने। अब ये मिरर नहीं है, ये लेंस है, लेंस के आर पार आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एग्जैक्ट इमेज बन रही है।
लेकिन यहाँ तो लाइट दूर भाग रही है, तो हमें पता है कि लाइट जब दूर भाग रही है तो चांसेस कम है इमेज बनने के, मिलेंगे ही नहीं वो आपस में। इसका मतलब यहाँ हम पीछे इमेज बनाते हैं तो ये इमेजिनरी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो रियल इमेज आपको कन्वेक्स लेंस में मिल जाएगी, ठीक है ना, जहां पर एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। और वर्चुअल इमेज जो है कनकेव में नहीं मिलेगी क्योंकि वो मिलते ही नहीं है। लेकिन एक कन्वेक्स का भी एक ऐसा केस होता है जहां पर वर्चुअल इमेज बनती है, वो हम आगे देखेंगे। बाकी आगे चलते हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, मतलब अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ एक कन्वेक्स लेंस की, ठीक है ना। मतलब हम केस समझ रहे हैं एक तरीके से। तो हमें पता है कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, इससे पैरेलल लाइट आएगी, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल वाले नहीं, प्रिंसिपल वाला तो ऑब्वियस बात है वो स्ट्रेट बना हुआ होगा, और फोकस से पैरेलल लाइन आएगी। तो जैसे ही वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो वो फोकस पे बेंड करेगी। कन्वर्जिंग नेचर का होता है कन्वेक्स लेंस, हमें पता है। तो फोकल लेंथ की बात करिए कि जैसे ही वो जिस पॉइंट पे सारी लाइटें मिल रही हैं वही हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, जिसे हम एफ से दिखाते हैं। और जितना ज्यादा कर्वेचर हुआ उतनी ही छोटी फोकल लेंथ होगी। मतलब कर्वेचर मतलब ऐसे समझ लो, अगर लेंस ज्यादा कर्व्ड है, स्ट्रॉन्ग है, अब देखो ये मैं आप समझा चुका हूँ। अगर एक लेंस इस तरीके से हो गया, इसमें मोटापा कम है मान लो, और ये लेंस थोड़ा सा थिक लेंस है, तो ये पतला लेंस है, मोटा लेंस है, तो इसका मतलब जैसे इस पे जाएगी ज्यादा जल्दी ये बेंड कराएगा, जल्दी से ज्यादा बेंड कराएगा। तो जैसे ये ज्यादा बेंड कराएगा तो फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी यहाँ से। लेकिन ये थोड़ा दूर जाके बेंड कराएगा तो फोकल लेंथ यहाँ पे थोड़ी सी लंबी होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यही बात इसके अंदर समझा रखी है और यही पॉइंट सारे समझा रखे हैं। बाकी ध्यान रखना, कन्वेक्स लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक तरीके से दोनों लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, इस बात को यहाँ समझा रखा है। बाकी कनकेव लेंस में हमें पता है कि ये जो लाइट पास करती है वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है, दूर भाग जाती है। तो जब दूर भागती है तो हमें पता है कि ये तो आपस में उस पार मिलेंगे नहीं, तो इमेजिनरी इमेज बनाई जाती है पीछे की तरफ जहां भी मिलेगी, और वही हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होता है। और फिर वहीं से उस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक हम जो दूरी बनाते हैं वही हमारा कहलाता है एक तरीके से फोकल लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी चलो इसी पार्ट को एक्सप्लेन करा और कुछ नहीं है। फोकल लेंथ कन्वेक्स कनकेव लेंस की बोलता है कि जो आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, और ये आपका क्या कहते हैं, सॉरी, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका ऑप्टिक सेंटर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही। और इसको नेगेटिव दिखाते हैं। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, ये भी हम समझ चुके थे। अब बाकी हमें ये समझने कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे जब कन्वेक्स लेंस होता है तो कैसे कैसे इमेज बनने के चांसेस होते हैं। तो पहले हमें रूल समझना है क्या क्या है। तो देखो पहला रूल अपने को क्या समझाया हुआ, बड़े ध्यान समझना। कहता है कोई भी लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है, ध्यान देखो, कोई भी लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है तो यहाँ पर ये हमारा अपर्चर होगा, उस पर टकराएगी जैसे, और फिर फोकस से होते हुए बेंड करते हुए चली जाएगी। हमें पता है ये बात, तो कन्वर्जिंग नेचर है, तो बस पहली चीज तो यही है इसमें। बाकी दूसरा कहता है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी। तीसरा क्या कहता है वो समझना। कहता है अगर मान लो पहले वाले फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है ना, मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस वाले फोकस से होती हुई जाएगी, और फिर जैसे कन्वेक्स लेंस पे टकराएगी तो फिर पैरेलल चली जाएगी। ये वाले केस समझ लेना अच्छे से। जैसे मान लो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा इधर का फोकस है, ये उस तरफ का फोकस है, तो मान लो अगर इस तरफ फोकस से होती हुई जा रही है तो जैसे ये सीधी जाएगी तो उसके बाद पैरेलल चली जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सारे केसेस हमें पता होने चाहिए। अब इसके 6 केस बनते हैं, वो 6 के 6 केस अब हम इसमें समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज हमारी कहाँ कहाँ बनेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में काम आता है, तो अच्छे से क्लियर करना चाहिए। कहता है सबसे पहले तो हम इसे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला केस देखो, इसमें ना हम उल्टा चलते हैं, हम छठा केस सबसे पहला पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे आगे वाला केस सबसे पहले दे रखा है। तो मान लो अगर कहता है इन्फिनिटी पे रखा हो, तो एनसीईआरटी में आपको कैसे दे रखा होगा, ये मान लो इस तरीके से आपका फोकल लेंस कन्वेक्स लेंस है और आप इन्फिनिटी पे रख रहे हो मान लो यहाँ पे, तो आपको पता है, बड़े ध्यान समझना भी। देखो ये चीज, ये आपको पता है इस तरफ एक फोकस होता है और इस तरफ आपका दूसरा फोकस होता है। अब आपको पता है इसी फोकस को जब आप डबल कर देते हो, क्योंकि आप ये चीज समझ चुके हो, मिरर में भी यही चीज होती थी, इसी फोकस को जब आप डबल करते हो तो ये आपका सेंटर पॉइंट होता है। इसे आप सेंटर मत कहना, इसे 2f1 कहना, मतलब ये आपका डबल ऑफ फोकल लेंस है इस तरीके से, ठीक है ना। और ये आपका f2 है, तो यहाँ पे जो आपका इस तरफ सेंटर बनना चाहिए था ये 2f2 बना देना इस तरीके से। और पैरेलल जब जाएगी, हमें पता है यहाँ पर एक लाइन से खींचना, यहाँ पे पैरेलल जाएगी तो हमें पता है फोकस से होती हुई टकरा जाएगी, हमें पता है फोकस से होती हुई टकरा जाएगी, फोकस पे मिल जाएगी, यानी कि जो हमारी इमेज बन रही है। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा वो इस तरीके से सीधा रखा, जो उधर जाकर हमारी जो इमेज बन रही है वो उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज नहीं है, ध्यान रखना ये बात, रियल इमेज है, क्योंकि उस पार जा रहा है ना, तो रियल इमेज है और इन्वर्टेड है और बहुत ही ज्यादा छोटी है, लगभग जो हम कनकेव मिरर में पढ़ते थे वैसा ही कुछ जा रहा है। बाकी इस तरीके से यहाँ इसको समझा रखा है। तो बोलता है कि हम कहाँ पर इमेज बन रही है, फोकस पे बनेगी इमेज, रियल सीधी बनेगी और उल्टी बनेगी, मतलब रियल मतलब असली इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी बहुत ज्यादा, मतलब उल्टी बन जाएगी और बहुत ही ज्यादा छोटी बनेगी, ठीक है ना। तो जैसे दिख ही रहा है यहाँ पे इस तरीके से पैरेलली एक लाइट आ रही थी,
ठीक है, तो ये हमारा पहला केस है। सेकंड केस समझते हैं। अब सेकंड केस में हम इन्फिनिटी पे रखे थे। अब इन्फिनिटी में हमें पता है, देखो ध्यान से देखना, इसी फिगर को देखना बड़े ध्यान से। अब इसी में मैं बस चेंजेस करता जाऊंगा। आपको पता है अभी आपने ये जो इमेज रखी थी सारी, अब आपको पता है ये सारी इमेज अभी आपने इन्फिनिटी पे रखी थी। अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ जाओ, लेकिन F1 टू F1 के भी पीछे हो, तो एक तरह हम इस तरीके से ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है फोकस से होती हुई जाएगी। और एक पता है क्या करो, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने जब लेके गए तो यहाँ इस टाइम पर जब हम इसको 2F के पीछे रख रहे हैं, तो ये हमारा F है और ये हमारा 2F है, तो F और उस तरफ 2F के बीच में इमेज बन रही है। देखो आप क्या करोगे, प्रॉपरली अच्छे से कोई डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट इमेज बनेगी। तो यानी कि जब गई तो ये तो हमारी फोकस से होती हुई गई, हमें पता है। और यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन फोकस होते हुए यहाँ, ये देखो इस तरीके से, तो ये हमारी इमेज बन जाएगी यहाँ पर। ये हमारा इस तरफ, ये हमारा F2 था और ये हमारा 2F2 था। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रख रहे हैं। और इमेज हमने जो है वो तो वस्तु जो हमने रखी है थोड़ी बड़ी है, इमेज हल्की सी उसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी बन रही है, ठीक है ना। बाकी आपको बोला हुआ है कि ध्यान रखना, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है ना और इमेज थोड़ी सी छोटी बनेगी उससे। तो आपको बोला है कि हमने जो है ना पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, ठीक है ना, और 2F के पीछे रखा है हमने। और एक लाइन क्या पैरेलल गई, फोकस से होती हुई टकरा जाएगी, और एक लाइन सेंटर से होती हुई गई है, ठीक है ना। तो आपको बोलता है जो इमेज है जहां पे वो एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहे हैं वो F और 2F पे मिल रहे हैं, और इमेज जो बन रही है वो F और 2F के बीच में बन रही है, ठीक है ना। इमेज पूरी रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है, ठीक है, सीधी रखी थी। अब देखो आप खुद सोचो ना, ये बात आपको बता चुका हूं मैं। इन्वर्टेड कैसे पता चल रहा है भैया इन्वर्टेड है? अरे देखो आपको याद है, आप वाई एक्सिस पढ़ते थे, इस वाले एक्सिस पे फोकस करो। ऊपर जो भी वैल्यू बनती है यहाँ और यहाँ वो पॉजिटिव होती थी, और नीचे जो भी बनती थी वो नेगेटिव होती थी। आपने वस्तु यहाँ रखी है पॉजिटिव, लेकिन इमेज तो नीचे बन रही है नेगेटिव। कोई दिक्कत है कि नहीं है? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। सेकंड केस हमारा क्लियर हो गया, और इमेज जो है ना वो उस वस्तु से थोड़ी सी छोटी बन रही है, क्लियर है। चलो देखो अगला केस देखते हैं, बड़े ध्यान समझना। अब इसके बाद हम समझते हैं, अब देखो धीरे धीरे हम इमेज को आगे लाएंगे। फर्स्ट केस में हमने यहाँ रखा, सेकंड केस में यहाँ, अब इस बार हम 2F पे रखते हैं। तो पहले इसको मैं इनको हटा देता हूँ, इन वाले केसेस को, जहां जहां हमारी इमेज बनी थी ये हटा देता हूँ। अब हम पूरा 2F पे रख रहे हैं, ठीक है। ये अब एक क्या होगा, एक तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा, ठीक है ना, और फोकस से होता हुआ सीधा चला जाएगा। और दूसरा हम वैसे ही पिछली बार की तरह सेंटर से लेके जाते हैं। तो इस बार जब हम सेंटर पे लेके जा रहे हैं, तो देखो आप देख पा रहे होगे इमेज ना कुछ इस साइड पे ऐसे जा रही है। तो आप देख रहे हो, आप क्या कह रहे हो, तो ये जैसे हम इसको थोड़ा आगे लाते जा रहे हैं ना, तो पहले इमेज यहाँ बनी, फिर इमेज यहाँ बनी, फिर अब और पीछे बन गई। अब 2F1 पे रख रहे हैं और इमेज 2F2 पे बन रही है। और ये वही सेंटर वाला, वही वाला केस है, याद है? सेंटर पे रखते थे तो इमेज, याद है, इस तरीके से बनती थी सेंटर पे, कनकेव मिरर में। देखो थोड़ा थोड़ा याद करो, ये भी वैसा ही होता है प्रॉपर, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है प्रॉपर, यानी कि 2F1 पे रखेंगे, 2F2 पे बनेगी। अब इस तरफ ऊपर रखोगे पॉजिटिव, लेकिन इमेज नीचे बन रही है नेगेटिव, लेकिन साइज सेम रहेगा, ठीक है ना। तो देखो इसी बात को एक्सप्लेन करा हुआ है कि हमने रे जो है ना वो एग्जैक्टली 2F1 पे मिलेगी, उस तरफ के 2F पे, ठीक है। बाकी आपको कहता है कि एक पैरेलल लाइट जा रही है और एक सेंटर से होती हुई जा रही है, तो इमेज जो बन रही है वो 2F पे बन रही है, रियल है, सेम साइज की इमेज है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ना, वो कहता है कि मान, अब देखो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा देंगे। अब इसके इससे फिर आगे बढ़ा दो। अब पहले इसको हटा देता हूँ मैं ये सारी। अब इसके बाद 2F1 और F1 के बीच में रखा हूँ इमेज, तो एक तो बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है ना, और फिर वही सेम फोकस से होता हुआ, और एक वही सेंटर से जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर से जाएगा, तो भैया आप देखो, अब आप थोड़े ना समझदार बन चुके हो यहाँ तक आते आते, कि यार ये तो ना धीरे धीरे आगे रखते जा रहे हैं और इमेज पीछे भागती जा रही है, और पहले के हिसाब से इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है। इस केस में तो भैया और बड़ा नजर आ गया साइज, और F2 के पीछे बन रही है। अब आपको सोचो उल्टा है ये केस, जब आपने 2F1 के पीछे रखा था तो इन दोनों के F2 और 2F2 के पीछे बना था। इस बार आप F1 और 2F1 के बीच में रख रहे हो, तो इमेज उसके पीछे बन रही है और इससे बड़ी बन रही है, ठीक है ना। तो ये वाली अब क्या बोलोगे आप, रियल है इमेज? हाँ, उस पार बन रही है, रियल है। इन्वर्टेड है, उल्टी है? हाँ इन्वर्टेड है। क्या छोटी है ऑब्जेक्ट से? नहीं, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है। तो ये केस है सारे, ठीक है ना। देखो इस तरीके से आगे रखा, गई पीछे इमेज बन रही है, ठीक है। एक पैरेलल गई है, ठीक है ना, और एक सेंटर से होती हुई गई है, और 2F के पीछे मिल रही है। इमेज 2F के पीछे बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है और बड़ी है, ठीक है। चलो फिर अगला केस पे चलते हैं। अब इस बार फिर थोड़ा और आगे रख दो, इस बार थोड़ा और आगे का। अब इसे आपने 2F1 F1 के बीच में रखा था, अब इसको आप ले जाओ और आगे, और आगे मतलब यहाँ पे ले जाओ, F1 पे ले जाओ, एग्जैक्ट F1 पे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे 2F1 यहाँ हमने अभी भी रखा था, ठीक है। अब इसको F1 पे लिया। अब F1 पे एक लाइट वही सीधा फिर से F2 ऐसे चली जाएगी, और दूसरी क्या करेगी भैया? दूसरी वही स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना,
स्ट्रेट लाइन कैसे, ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा ना अब समझना है इस चीज को, इस एक काम करते हैं, इस वाले डायग्राम को भी ना ऐसे ही बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए, ठीक है। ये वाली से हमें पता है ऐसे जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट, और फिर हमें पता है इसके बाद फोकस से होती हुई चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ, आपको पहले देखो ये चीज ऐसी लग रही है कि ये कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगे, लेकिन जहां तक हमारा F1 F2 है ना, इसके पास तो बहुत दूर ही लग रहा है, हमें बहुत दूर आगे इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे ऐसा लग रहा है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है कि जो केस है यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, लेकिन थोड़ा सा देखो यहाँ तो बिल्कुल पैरेलल ही दिखा रहा है, पर पैरेलल नहीं होता है। जैसे देखो हमारे वाला डायग्राम में क्या नजर आ रहा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत दूर मिलेंगे, और तब तक सोच लो फिर इमेज कितनी ही बड़ी बनेगी, तो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, और इन सरफेस के आसपास तो बनेगी नहीं जब हमने F1 पे रखा। तो यहाँ हम रख रहे हैं एक लाइट तो हमारी वही पैरेलल जा रही है और एक लाइट वही सेंटर से होती हुई जा रही है, तो बोलता है कि ये जो रे है ना, ये तो भैया यहाँ पे मिल ही नहीं रही, इधर तो हमें पास दिख नहीं रही, बहुत दूर जाते हुए कहीं ना कहीं मिलेगी, और इतना बड़े डायग्राम तो हम नहीं बनाएंगे। तो पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पे है, और रियल और इन्वर्टेड ही है, क्योंकि देखो इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा और उस तरफ इमेज बनेगी, और हाईली इनलार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी, पता नहीं कहाँ मिलेंगे एक दूसरे को, यहाँ कहीं मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। फिर इसके बाद हमारा लास्ट केस जिसमें हमारी रियल इमेज नहीं बन पाती इस केस में। अब इस केस में रियल इमेज नहीं बन पाती है भैया, इस बात को हमें समझना है कैसे ना, है ना। तो वही चीज अब देखो हम इसको थोड़ा और आगे रख देंगे, आप F1 पे रखा ना, अब इसको थोड़ा और आगे रख देते हैं। तो अब हम इसको रखते हैं F1, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और उसके बीच में रखते हैं। तो आपको पता है एक लाइट आप इसको पास कराओगे तो इस तरीके से पास करेगी, ठीक है ना, और फोकस से होती हुई चली जाएगी, ठीक है जी। फिर दूसरी आप अज्यूम करोगे कि यार हम इसे सेंटर से ही ले जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो अब आप यहाँ ये पा रहे हो कि पिछली बार तो ना इनके डिफरेंस कम होता जा रहा था, इस बार तो डिफरेंस ही बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये इधर तो कहीं नहीं मिलने वाली, इधर तो ये कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। फिर क्या करें, तो फिर अज्यूम करते हैं कि ये, जैसे मान लो ये लाइट स्ट्रेट आ रही थी, तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ से ये लाइट इस तरीके से देखो बनाता हूँ मैं, पहले ध्यान से देखो, ये लाइट ऐसे इस तरीके से आ रही है ना, तो यहाँ से हम अज्यूम करेंगे कि यार ये कहीं से तो आ रही है पीछे, ठीक है, और ये वाली लाइट जो यहाँ से है ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट इस तरीके से पीछे, मान लो ऐसे समझ लो, थोड़ा सा मिला देता हूँ, मिल नहीं रही, हालांकि वो थोड़ा सा दूर मिल रही, और कोई नहीं, ऐसा अज्यूम कराता हूँ, यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों आपस में, और इसी सरफेस में उधर तो मिलने का चांस नहीं है, दूर भाग रही है, लेकिन इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे इसी फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर लेंस, इसी पे मिल जाएगी हमारी इमेज, इस तरीके से। देखो यहाँ जूम करा पैरेलल, यहाँ नहीं जा रही, यहाँ जा रहा है, तो हमारी आंखें जब उसको वहां से देखेंगी कि यार ये लाइट तो आ रही है पर ये मिल नहीं रही, पर ये कहाँ से आ रही होंगी, तो हमारी आंखें ऑब्जर्व करेंगे पीछे से आ रही है, यानी कि इसको हम जब बहुत ज्यादा आगे रखते हैं तो रियल इमेज नहीं बनती है, वहां पे वर्चुअल इमेज बनती है। बोल रहा है कि यहाँ पर तो रेज जो है ना वो डाइवर्ज कर रही है, एक्चुअल में तो मिल नहीं रही, तो हम क्या करते हैं उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा देते हैं, आगे की तरफ तो कराया, उसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, पीछे की तरफ हमने बढ़ाया जब उसे, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ वो क्या कहते हैं सेम साइड पे बन रही है, जहां हमारी हमने वस्तु रखी वहीं पे इमेज बन रही है हमारी। तो इमेज जो बनी वो पहली चीज तो लेंस के पीछे बनी, ठीक है ना, और दूसरी वर्चुअल इमेज होगी, और इरेक्ट कहेंगे, इरेक्ट क्यों, क्योंकि आप देखो जिस जैसी हाइट इसकी पॉजिटिव थी इसकी भी हाइट पॉजिटिव है, ऊपर है वाई एक्सिस के, तो इसलिए पॉजिटिव और एनलार्ज है हाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बाकी कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, तो इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमराज, प्रोजेक्टर्स में, और जो हमारी जब भी हमें कभी पास की नजर कमजोर हो तो उसमें हम हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस में इसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे कनकेव लेंस के केस में।